का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, दाता दरबार के मज़ार के अहाते की तौसी का फैसला किया गया है। निस्पाक ने 3 मुख्तलिफ डिज़ाइन हुकूमत पंजाब को मंजूरी के लिए पेश कर दिए हैं। 3 मुख्तलिफ नक्शाजात पर लागत तखमीना और पायदारी से मुतल्लिक तमाम रिपोर्ट भी जमा करा दी गई हैं। जी हाँ, आपको बताएं कि दाता दरबार मज़ार के अहाते की तोसी का फैसला किया गया है। निस्पाक ने 3 मुख्तलिफ डिज़ाइन हुकूमत को मंजूरी के लिए पेश कर दिए हैं। मज़ार के अहाते की तोसी में मस्जिद नबवी की तर्ज पर फोल्डेबल छतरियां भी लगाने की तजवीज़ पेश की गई है। दाता दरबार के मज़ार के अहाते की तोसी का फैसला कर लिया गया है। निस्पाक ने 3 मुख्तलिफ डिज़ाइन हुकूमत पंजाब को मंजूरी के लिए पेश कर दिए हैं। 3 मुख्तलिफ नक्शाजात पर लागत तखमीना और पायदारी से मुतलिक तमाम तर रिपोर्ट्स भी जमा करवा दी गई हैं। दाता दरबार के मज़ार के अहाते की तोसी का फैसला किया गया है, जिसके हवाले से निस्पाक ने 3 मुख्तलिफ डिज़ाइन हुकूमत को मंजूरी के लिए पेश कर दिए हैं। मज़ार के अहाते की तोसी में मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज पर फोल्डेबल छतरियाँ लगाने की भी तजवीज़ पेश की गई है। फोल्डेबल छतरियों पर 75 करोड़ रुपए लागत का तखमीना लगाया गया है। तोसी के दूसरे डिज़ाइन में 4 नए सब्ज गुंबद बनाने की तजवीज़ दी गई है। नए गुंबद की तनसीब पर 24 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया है। तीसरे डिज़ाइन में 4% गुंबद और बरामदात तामीर करने की तजवीज़ दी गई है। सादा डिज़ाइन के साथ मज़ार की तोसी पर 11 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया है। हुकूमत पंजाब की मंजूरी के बाद अहाते की तोसी की जाएगी। बिल्कुल, आपको आगाह कर रहे हैं, मज़ार दाता दरबार के अहाते की तौसी का फैसला निस्पाक ने 3 मुख्तलिफ डिज़ाइन हुकूमत को मंजूरी के लिए पेश किए हैं। अली रामे ने हमें ज्वाइन किया है, इस पर मज़ीद तफसीलात हम उनसे जानेंगे। अली रामे, बताइएगा। बिल्कुल रिदा, क्योंकि इस पे दाता दरबार के हवाले से पार्किंग प्लाजा और मुख्तलिफ तामीरात का काम जो है वो पहले से जारी है। अब इस पर जो दाता दरबार के मज़ार है उसका अहाता वहाँ पे एक्सटेंशन के लिए एक नई तजवीज़ जो है वो नेस्पाक की तरफ से हुकूमत पंजाब को पेश की गई, क्योंकि महकमा औकाफ जो है वो इस पर इंटरेस्टेड था। तो नेस्पाक को उन्होंने एज ए कंसल्टेंट हायर किया और कंसल्टेंट की तरफ से अब 3 डिज़ाइन दादा दरबार के मज़ार के अहाता की एक्सटेंशन के लिए बाकायदा उनको पेश किए गए हैं। अब ये 3 मुख्तलिफ डिज़ाइन है और इनकी तीनों की मुख्तलिफ जो है लागत तखमीना वो भी नेस्पाक की तरफ से बाकायदा पंजाब हुकूमत को आगाह किया गया। अब इसमें सबसे पहले तो जो डिज़ाइन है वो मस्जिद नबवी की जैसे छतरियाँ, अफोर्डेबल छतरियाँ, अम्ब्रेला, तो उस तरह के एक छतरियाँ लगाने के हवाले से भी एक डिज़ाइन जो है वो पेश किया गया, लेकिन उस पर लागत जो है वो सबसे ज़्यादा आ रही है, 70 करोड़ से ज़ायद। और दूसरा जो डिज़ाइन है कि जैसे मज़ार का एक सब्ज़ गुंबद है, उसी तर्ज के 4 मज़ीद गुंबद बना के नया बरामदा तामीर करके नए गुंबद वहाँ पर लगा दिए जाएंगे। तो उस पर भी लागत तखमीना ज़्यादा बताया जा रहा है, लेकिन उसके लिए टाइम बहुत ज़्यादा दरकार होगा, क्योंकि नए गुंबद लगाने के ऊपर बहुत टाइम लगेगा। और इसके एक सिंपल डिज़ाइन है जिसके ऊपर 11 करोड़ रुपए के अखराजात हैं, और ये 3 मुख्तलिफ डिज़ाइन बना के हुकूमत पंजाब को पेश किए गए, जिस पर अब पंजाब हुकूमत अपना फैसला करेगी, क्योंकि इस पर बजट को भी देखना होगा। और एक 70 करोड़ का डिज़ाइन है और एक 11 करोड़ का डिज़ाइन, इन तीनों में से किसी एक को डिसाइड करने के बाद जो है वो नेस्पाक को इजाज़त दी जाएगी, जिसके बाद जो कॉन्ट्रैक्टर्स होगा वो यही जो हुकूमत पंजाब की तरफ से डिज़ाइन मंजूर किया जाएगा उस पर मद्देनजर रखते हुए इस पर जो आता है उसकी मजीद तोसी करेगा। और इसकी तोसी से क्योंकि बहुत ज़्यादा एक फ़ायदा ये भी होगा, क्योंकि बहुत सारे जो ज़ायरीन यहाँ पर दादा दरबार पर हाजिरी के लिए आते हैं तो अहाता उनका बहुत छोटा है, जो कि मज़ार के अतराफ पे एक छोटा सा बरामदा बना हुआ है, उसको मजीद तोसी करके वहाँ पर लोग ज़्यादा बड़ी तादाद में मौजूद होंगे। और इसकी एक्सटेंशन से ये भी फ़ायदा होगा, जो ज़ायरीन बड़ी तादाद में आते हैं उनको एक अच्छी जगह वहाँ पे मैसर होगी जो दरबार की बाकायदा वो ज़ियारत करते हैं। तो इसीलिए अब ये एक्सटेंशन का फैसला किया गया था, जिस पर अब डिज़ाइन की मंजूरी होने के बाद इस पर काम जो होगा उसका आगाज़ किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। अली रामे हमारे साथ थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि लाहौर की सबसे बड़ी इलाज का मियो अस्पताल में अद्वियात और सर्जिकल सामान की खरीदारियों में सरकारी खजाने को 75 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान पहुंचाने का मेगा स्कैंडल सामने आ गया है। रिजवान नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से मजीद उनसे बात कर लेते हैं। रिजवान नकवी, बताइएगा, मजीद अफराद को तलब किया गया है? जी बिल्कुल, लाहौर की सबसे बड़ी इलाजगाह मियो अस्पताल में अद्वियात और सर्जिकल सामान की खरीदारियों में सरकारी खजाने को मुबैना तौर पे 75 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान पहुंचाने के मेगा स्कैंडल पे एंटी करप्शन लाहौर रीजन ए की टीम ने तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया है।
मेयो अस्पताल में रवां साल होने वाले टेंडर्स में बड़े पैमाने पे बेजाब्तियों के मामला पे एक फार्मासिस्ट हसनैन आसफ की जानिब से एंटी करप्शन में दरखास्त दी गई थी। मेयो अस्पताल की इंतजामिया पे बड़े पैमाने पे कमीशन लेने के इल्जामात हैं। मेयो अस्पताल के साबित स्टोर कीपर शकील की फ्रंटमैन 4 कंपनियों के जरिए मार्केट रेट से 100% जायद नरखों पे खरीदारियां करके सरकारी खजाने को 75 करोड़ रुपए से जायद के नुकसान से दुचार करने के इल्जामात आयद किए गए हैं। रवां साल मेयो अस्पताल इंतजामिया ने दरखास्त के मुताबिक 21 आइटम्स की खरीदारी के लिए टेंडर्स का अमल मुकम्मल किया, जबकि 41 कंपनियां जिन्होंने टेंडर में शमूलियत की उनमें से 4 के अलावा तमाम कंपनियों को तकनीकी वजूहात की बुनियाद पे टेंडर के अमल से आउट करने के इल्जामात आयद किए गए हैं। जबकि साबित जो स्टोर कीपर थे मेयो अस्पताल के शकील, उनकी मुबैना तौर पे क्लिफ्टन इंटरप्राइजेज, इसके साथ MS उस्मान कंपनी इंटरनेशनल और मेडिकेयर इंटरप्राइजेज के साथ साथ MS कॉटन क्राफ्ट पे इल्जाम है कि ये मुबैना तौर पे जो साबिक स्टोर कीपर हैं मेयो अस्पताल के, उनकी फ्रंटमैन कंपनियां हैं और इन कंपनियों को जो है वो टेंडर्स में कामयाबी दिलवाई गई। इसमें फार्मासिस्ट हसनैन आसफ की जानिब से जो एंटी करप्शन में दस्तावेजात और जमा कराई गई हैं, इसके साथ जो एप्लीकेशन जमा कराई गई है उसके मुताबिक बाकी कंपनियों की इंतहाई सस्ती पेशकश को ठुकरा के कमीशन के चक्कर में सरकारी खजाने को इंतहाई सस्ती पेशकश के मुकाबले में सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। रिजवान नकवी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए, आगे भी हम आपसे तफसीलात हासिल करते रहेंगे। आपको बताएं कि जालसाजी का नया तरीका, पत्ता अमेरिका का, तैयारी बेतियां गांव में। वेयर हाउस डिफेंस रोड पर पंजाब फूड अथॉरिटी ने जायदुल मियाद अशिया की दोबारा से हैकिंग का धंधा पकड़ लिया है। रिजवान नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, इस कार्रवाई का हवाला हम उनसे जान लेते हैं। रिजवान नकवी, आगाह कीजिएगा। देखें, जालसाज जो हैं ये फूड सेक्टर में जो है वो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में नित नए तरीकाकार इजाद करते हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी के विजिलेंस सेल ने एक नई कार्रवाई के दौरान जालसाजी का एक नया मनसूबा बेनकाब किया है। खुफिया इतला पे DG फूड अथॉरिटी की सरबराही में टीम ने छापामार कार्रवाई की डिफेंस रोड पे। वहां से अमेरिकन प्रोडक्ट की जाली लेबलिंग की भारी खेप है जो कि यूनिट से बरामद की गई है। 1200 किलोग्राम जायदुल मयाद अशिया फोरोनोश हैं जिन पे अमेरिका का पता दर्ज किया जा रहा था, जबकि वो चीजें जो हैं वो बेदियां रोड पे, बेदियां गांव में तैयार की जा रही थी और जब इनका वेयर हाउस जो है ये डिफेंस रोड पे था। इस जालसाजी के मंसूबा को नाकाम बना के पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने 1200 किलोग्राम अशियाए फोरोनोश हैं जो कि बरामद कर ली हैं और अपने वेयर हाउस में मुंतकिल कर दी हैं। इंपोर्टेड कंपनी का नाम इस्तेमाल करके गैर मयारी कोको पाउडर और दीगर प्रोडक्ट्स को असर नो पैक किया जा रहा था। गलत लेबलिंग और जायदुल मयाद अशिया की मौजूदगी पे पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने ये कार्रवाई की है और DG पंजाब फूड अथॉरिटी मुदस्सिर रियाज मलिक का कहना है कि डिफेंस रोड पे तैयार प्रोडक्ट्स पर अमेरिका का पता दर्ज करके शहरियों को जो है वो दोनों हाथों से लूटा जा रहा था, जिसपे पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने ये सामान जब्त करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। जी बहुत शुक्रिया। रिजवान नकवी हमारे साथ आगाह कर रहे थे। हाई कोर्ट में स्पीकर पंजाब असम्बली के इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की है। नून लीगी MPA मलिक सैफुल मुलूक खोखर ने दरख्वास्त दायर की। पंजाब हुकूमत और दीगर फरीकैन को जवाब के लिए 9 नवंबर को तलब कर लिया गया है। आप बात कर लेते हैं हम मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाद बिलाल हसन और जस्टिस मोहम्मद रजा कुरैशी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने मलिक सैफुल मुलूक खोखर की दरख्वास्त पर समाअत की तो पंजाब हुकूमत के वकील ने पेश होकर जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत की इस्तदा की, जिस पर अदालत ने मोहलत की इस्तदा मंजूर करते हुए केस की मज़ीद समाअत जो है वो 9 नवंबर तक लिए मुलतवी की है। इस दरख्वास्त में मलिक सैफुल खोखर जो कि MPA नून लीग के उनकी जानिब से पंजाब असम्बली के स्पीकर के इंतखाब को चैलेंज किया गया है और इसमें उन्होंने पंजाब हुकूमत को स्पीकर पंजाब असम्बली को और दीगर को फ्रीक बनाते हुए ये मौका तैयार किया है कि वज़ीर आज़म और स्पीकर का इंतखाब जो है वो आइन के आर्टिकल 226 के तहत खुफिया रहशमारी के तहत किया जाता है और पंजाब असम्बली के स्पीकर के इंतखाब के लिए आइन के आर्टिकल 226 के असूलों को मद्देनजर नहीं रखा गया। मज़ीद इसमें यह भी कहा गया कि स्पीकर के इंतखाब के लिए बैलेट पेपर पर टेम्परिंग की गई जिसे वोटर्स के शिनाख्त हो सकती है। तो इसमें अदालत से ये सजा की गई थी कि अदालत जो ये स्पीकर कौमी सूबाई असम्बली का इंतखाब जो है इसको
गैर कानूनी करार देते हुए कलअदम करार दे। तहम इस केस की समाअत आज बाकायदा तौर पर नहीं हो सकी और अदालत ने केस की समाअत 9 नवंबर के लिए मुलतवी करते हुए फ्री कैंप का जवाब जमा कराने के लिए पंजाब हुकूमत के वकील को मोहलत दे दी है। बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। इलेक्शन कराने पर इलेक्शन कमीशन और पंजाब हुकूमत के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। इलेक्शन कमीशन का पुराने बल्दियाती एक्ट के तहत इलेक्शन कराने पर जोर, जबकि पंजाब हुकूमत ने नए बल्दियाती एक्ट के तहत ही बल्दियाती इलेक्शन कराने का मुतालबा किया है। इलेक्शन कमीशन और पंजाब हुकूमत के दरमियान बल्दियाती इलेक्शन कराने के हवाले से इख्तिलाफात की खबरें मौसूल हो रही हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इलेक्शन कराने का मुतालबा किया जा रहा है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इलेक्शन कराने से इनकार कर दिया है। इलेक्शन कमीशन और पंजाब हुकूमत के दरमियान बल्दियाती इलेक्शन के मामले पर डेडलॉक हो गया है। स्कूल शुमारी की तारीख में तब्दीली, अब हतमी स्कूल शुमारी 21 नवंबर को ही होगी। 27 अक्टूबर से 15 नवंबर तक डेटा अपलोड करने बारे मॉक एक्सरसाइजेज कराई जाएंगी। जी हां, आपको बताएं कि स्कूल शुमारी का फाइनल डाटा 21 नवंबर को जमा किया जाएगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल कर लेते हैं जुनेद रियाज से। जी जुनेद, अपडेट कीजिए। जी, स्कूल शुमारी जो कि 31 अक्टूबर को होनी थी, अब जो है वो 21 नवंबर को होगी, क्योंकि इससे कबल एक्सरसाइज जो है वो नहीं करवाई गई थी और साजा को नहीं पता था कि किस तरीके से स्कूल शुमारी करवाई जाएगी। ताहम इसकी तारीख में बढ़ा दी गई है। अब 31 की बजाय 21 नवंबर को जो है हतमी स्कूल शुमारी करवाई जाएगी और इससे कबल जो है वो मॉक एक्सरसाइज होगी और उसके बाद 21 नवंबर को यह स्कूल शुमारी का काम जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। हर साल जो है ये 31 अक्टूबर तक ये काम मुकम्मल कर लिया जाता है, लेकिन इस बार पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि क्योंकि स्कूल सरबराहान की इस हवाले से तैयारी नहीं थी और उनको प्रैक्टिस नहीं करवाई गई थी, ताहम इस तारीख को बढ़ाया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। तारीखी विरसे और मुगलिया दौरे फन तामीर में पाकिस्तान में तैनात यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर डॉक्टर रीना क्योनका का अपनी फैमिली के हमरा दौरा। In the European Union and in Europe in general, we have a lot of experience also in restoring old buildings or buildings and artifacts that have been damaged by the war, and it's very nice to see that that this work is being done also in Pakistan, in Lahore specifically, because there's a lot to restore, but it's fantastic. It's really well done. And you meet the Lahori peoples and use the Lahori foods. What do you say about this? Well, everybody knows that Lahore is foodie heaven in Pakistan, that it's really known for its cuisine. I very much enjoyed it, and the hospitality of Lahori people is legendary. इसी के साथ ही ये बुलेटिन अपने ख़त्म को पहुंचा। आप देखते रहिए सिटी फॉरेक्स।